नमस्कार। आप सुन रहे हैं मशहूर मार्केट साइकोलॉजिस्ट मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन की संपूर्ण और गहन व्याख्या ऑडियो बुक हिंदी में। ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होने के लिए आपको चार्ट्स को समझने से पहले अपने दिमाग को समझना होगा। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे डर और लालच से मुक्त होकर आप बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करें और लगातार कंसिस्टेंटली पैसा कमाएं। मार्क डगलस साबित करते हैं कि ट्रेडिंग में असली जीत आपके मानसिक अनुशासन से आती है, न कि बाजार के विश्लेषण से। आइए हम ट्रेडिंग जोन में प्रवेश करने के लिए जरूरी मानसिक शक्ति और नियंत्रण को विकसित करें। परिचय। साइकोलॉजी ही 80% है। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग हमेशा सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी या नए इंडिकेटर की तलाश में रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें बाजार की अगली चाल पता चल जाए तो वे करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि यह एक बड़ा भ्रम इल्यूजन है, एक सफलता का भ्रम और 80/20 का सच। अगर बाजार का विश्लेषण ही सफलता की गारंटी देता तो सारे इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। असली सच्चाई, सफलता का 80% हिस्सा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% हिस्सा आपका एनालिसिस है। अफसोस, ज्यादातर ट्रेडर अपनी 80% ऊर्जा 20% वाले हिस्से पर लगाते हैं और अपनी 80% साइकोलॉजी को अनदेखा करते हैं। जॉन में प्रवेश। ट्रेडिंग जोन वह मानसिक अवस्था है जहां आप डर और लालच महसूस नहीं करते। आप बाजार के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और उसके नियमों को स्वीकार कर लेते हैं। जब आप जोन में होते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी सटीकता के साथ लागू करते हैं। 2. 5 मूलभूत सत्य। डर को हमेशा के लिए खत्म करना। ट्रेडिंग जोन में जाने के लिए आपको बाजार के 5 अटल सत्यों को दिल से स्वीकार करना होगा। ये सत्य ही आपके दिमाग से डर को हमेशा के लिए हटा देंगे, क्योंकि डर केवल अनिश्चितता से पैदा होता है। बाजार में किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। हर पल एक नई संभावना है। कोई भी भविष्यवाणी 100% सही नहीं हो सकती। पैसा बनाने के लिए आपको जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। आपको सिर्फ संभाव्यता पर भरोसा करना है। ट्रेडिंग में जीत और हार का क्रम सीक्वेंस रैंडम होता है। आपको यह मानना होगा कि लगातार हार लूजिंग स्ट्रीक और लगातार जीत विनिंग स्ट्रीक दोनों ही बाजार का हिस्सा हैं और इनका कोई पैटर्न नहीं होता। हर ट्रेड एक यूनिक घटना है। भले ही चार्ट पर पैटर्न एक जैसा दिखे, यह मत मानिए कि परिणाम भी वैसा ही होगा। हर ट्रेड अपने आप में नया है। आपके पास बाजार में एक किनारा एज होना चाहिए और आपको इसे लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। आपका किनारा आपकी स्ट्रैटेजी है। अगर आप लगातार अपने नियम तोड़ते हैं तो आपका किनारा शून्य हो जाता है। जब आप इन सत्यों को स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपनी भावनाओं को हटाकर एक प्रोफेशनल की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। भाग 1। गलत सोच की समस्या और आंतरिक संघर्ष। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इनकरेक्ट थिंकिंग। ट्रेडर बाजार में आते ही दो बड़ी चीजों से संघर्ष करते हैं, डर और सही होने की जरूरत। 1. डर और दर्द का कनेक्शन। नुकसान को स्वीकार करना। हम इंसान दर्द से बचने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। जब हम ट्रेडिंग में नुकसान लॉस देखते हैं तो हमारा दिमाग इसे व्यक्तिगत दर्द के रूप में लेता है। नुकसान को दुश्मन मानना, यह गलत सोच हमें बर्बाद करती है। स्टॉप लॉस क्यों हटाते हैं? क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना यानी नुकसान को स्वीकार करना। दर्द से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस हटा देते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि बाजार वापस आ जाएगा। ट्रेड से जल्दी क्यों निकलते हैं? जब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो हमें डर लगता है कि कहीं यह भी वापस ना चला जाए। हम बड़े प्रॉफिट की संभावना को त्याग कर छोटे प्रॉफिट में ट्रेड बंद कर देते हैं। सही सोच। आपको नुकसान को व्यक्तिगत विफलता नहीं मानना है। नुकसान को सिर्फ बिजनेस करने की लागत, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानो। एक किराने की दुकान भी बिजली, किराया और कभी-कभी खराब हुए सामान के रूप में नुकसान उठाती है। ये नुकसान आपके सिस्टम का हिस्सा है। 2. सही होने की जरूरत को त्यागना।
ईगो को हटाना स्कूल, कॉलेज और नौकरी में हमें हमेशा सही होने पर इनाम मिला है। ये आदत हमें ट्रेडिंग में ले डूबती है। जब कोई ट्रेडर गलत साबित होता है, तो उसका ईगो ईगो उसे यह मानने नहीं देता कि वह गलत था। वह बाजार से लड़ना शुरू कर देता है। वह एवरेजिंग करता है, हारने वाले ट्रेड में और पैसा डालना। वह अपनी पूरी कैपिटल को खतरे में डाल देता है, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि बाजार गलत था और मैं सही। सफलता के लिए आपको ईगो को ट्रेडिंग से पूरी तरह बाहर रखना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा, ठीक है, मैं इस ट्रेड में गलत था। बाजार ने मुझे $100 का सबक दिया। यह आपको अगले ट्रेड के लिए भावनात्मक रूप से तैयार करता है। 3, आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और अनुशासन। ट्रेडिंग में जो संघर्ष होता है, वह बाजार के खिलाफ नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के खिलाफ होता है। आंतरिक संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि आप निश्चितता, सर्टेनिटी चाहते हैं, जबकि बाजार आपको अनिश्चितता देता है। जब आपका सिस्टम खरीदने को कहता है, तो आपका डर हिचकिचाता है। जब ट्रेड नुकसान में जाता है, तो आपका लालच आपको उम्मीद देता है। मार्क डगलस का समाधान: आपको खुद को पुनः रीप्रोग्राम करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका सिस्टम, भले ही वह हर बार काम न करे, लंबे समय में आपके लिए पैसा बनाएगा। अनुशासन डर से पैदा नहीं होता। अनुशासन पूरी तरह से परिभाषित जोखिम, डिफाइंड रिस्क को स्वीकार करने से आता है। भाग 2, संभाव्यता की सोच, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। ट्रेडिंग में सफलता के लिए आपको अपनी सोच को निश्चितता, सर्टेनिटी से हटाकर संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी पर लाना होगा। यह मानसिक बदलाव ही आपको प्रो ट्रेडर बनाता है। 4, गेम ऑफ चांस, रैंडमनेस को समझना। द गेम ऑफ चांस, अंडरस्टैंडिंग रैंडमनेस। ट्रेडिंग एक संभाव्यता का खेल है। सफल ट्रेडर बाजार को एक निश्चित घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक सांख्यिकीय मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल के रूप में देखते हैं। सिक्का उछालने के उदाहरण से समझिए। जब आप एक सिक्का उछालते हैं, तो परिणाम 50% हेड और 50% टेल होता है। यदि लगातार 10 बार हेड आ जाए, तो क्या 11वीं बार टेल आने की संभावना बढ़ जाती है? नहीं, 11वीं बार भी परिणाम 50% हेड और 50% टेल ही रहेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हर उछाल अपने आप में स्वतंत्र और रैंडम घटना है। पिछली घटनाओं का असर अगली घटना पर नहीं होता। ट्रेडिंग में इसका महत्व: अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 70% बार सफल होती है और आपको लगातार 3 लॉस हो गए हैं, तो आपका दिमाग घबरा सकता है। लेकिन आपको याद रखना होगा, वह तीनों लॉस 30% हारने वाले हिस्से के रैंडम परिणाम थे। आपका अगला ट्रेड अभी भी 70% सफलता की संभावना रखता है। जो ट्रेडर रैंडमनेस को नहीं समझते, वे लगातार हारने के बाद डर जाते हैं और अपने अगले ट्रेड को छोड़ देते हैं, जो शायद 70% जीतने वाला ट्रेड हो सकता था। या फिर वे गुस्से में आकर अगले ट्रेड का साइज बहुत बड़ा कर देते हैं, यह सोचकर कि अब तो जीतना ही है। संभाव्यता की सोच इन दोनों ही भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को खत्म करती है। 5, हर ट्रेड एक यूनिक घटना है। ट्रेडर्स अक्सर पैटर्न मैचिंग करते हैं। वे देखते हैं कि पिछली बार जब चार्ट पर एक्स पैटर्न बना था, तो प्रॉफिट हुआ था। वे उम्मीद करते हैं कि इस बार भी वैसा ही होगा। मार्क डगलस कहते हैं, चार्ट पर दिखने वाले 2 पैटर्न एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाली बाजार की ऊर्जा हर बार अलग होती है। बाजार लाखों लोगों की उम्मीदों, डर और लालच से चलता है। पिछली बार पैटर्न एक्स बनने के पीछे जो कारण थे, जैसे बड़ी न्यूज, इंस्टीट्यूशनल खरीदारी, वे इस बार बदल चुके हो सकते हैं। जब आप हर ट्रेड को अद्वितीय, यूनिक मानते हैं, तो आप पिछली जीत के अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस या पिछली हार के डर को अगले ट्रेड में नहीं लाते। आप हर बार अपने नियम को शुरू से और बिना पूर्वाग्रह, विदाउट बायस के लागू करते हैं। 6, संख्याओं और श्रृंखलाओं में सोचना, थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड नंबर्स। सफल ट्रेडर नुकसान को व्यक्तिगत विफलता नहीं मानते। वे नुकसान को अपने सिस्टम के स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा मानते हैं। लक्ष्य: आपका लक्ष्य हर ट्रेड में सही होना नहीं है, जो कि असंभव है, बल्कि 100 ट्रेड्स की एक श्रृंखला, सीरीज में लाभदायक, प्रॉफिटेबल होना है। स्वीकृति:
ट्रेड में घुसने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर 100 में से 40 ट्रेड हारने हैं, तो आपका वर्तमान ट्रेड उन 40 में से एक हो सकता है। मानसिक घोषणा, हर ट्रेड से पहले खुद से कहें, इस ट्रेड का परिणाम रैंडम है। मैं अपने नियम के अनुसार कर रहा हूं। ये हारने वाला ट्रेड हो सकता है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। ये मानसिक तैयारी आपको भावनात्मक दर्द से बचाती है। जब नुकसान होता है तो आप सोचते हैं, ठीक है, ये बस संख्याओं का खेल है। यह आपको अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखने की आजादी देता है। भाग 3, खुद को नियंत्रित करना और आंतरिक ढांचा, द मास्टरी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड इनर स्ट्रक्चर। संभाव्यता की सोच को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आपको एक मजबूत मानसिक ढांचे, मेंटल फ्रेमवर्क में की जरूरत होती है। 7, डर को नियंत्रित करने का तंत्र, मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग फियर। डर तब पैदा होता है जब आप अनिश्चितता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। डर को खत्म करने के लिए आपको जोखिम, रिस्क को पूरी तरह से परिभाषित करना होगा। जोखिम को परिभाषित और स्वीकार करें। स्टॉप लॉस ही सीमा है। हर ट्रेड में घुसने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आप इस ट्रेड में कितना पैसा खोने के लिए तैयार हैं। यह आपका स्टॉप लॉस है। मानसिक स्वीकृति, स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको मानसिक रूप से उस नुकसान को स्वीकार करना होगा कि वह पैसा अब आपका नहीं रहा। जब आप यह करते हैं तो बाजार के पास आपको डराने की शक्ति नहीं रहती। बाजार आपको केवल उतना ही नुकसान दे सकता है जितना आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है। यह मानसिक तकनीक आपको भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से मुक्त करती है। 8, मानसिकता को पुनः प्रोग्राम करना, रीप्रोग्रामिंग द माइंडसेट। मार्क डगलस मानते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सी गलत धारणाएं हैं जो ट्रेडिंग में हमें नुकसान पहुंचाती हैं। हमें इन धारणाओं को जानबूझकर सही ट्रेडिंग सिद्धांतों से बदलना होगा। पुरानी धारणा, अगर मैं बाजार को पर्याप्त रूप से जानूंगा तो मैं हमेशा सही होऊंगा। नई धारणा, मैं बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरा लक्ष्य बाजार को जानना नहीं, बल्कि अपने जोखिम को नियंत्रित करना है। यह रीप्रोग्रामिंग लगातार अभ्यास से होती है। आपको बार बार हर ट्रेड से पहले खुद को ट्रेडिंग के 5 सत्यों और जोखिम की परिभाषा को याद दिलाना होगा। भाग 4, ट्रेडिंग में विश्वास का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ बिलीफ इन ट्रेडिंग। सफल ट्रेडिंग केवल यांत्रिक अनुशासन, मैकेनिकल डिसिप्लिन के बारे में नहीं है। यह आपके विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम के बारे में है। यदि आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर 100% विश्वास नहीं करते हैं, तो बाजार के दबाव में आप अपने ही नियमों को तोड़ देंगे। 9, विश्वास ही वास्तविकता है, बिलीफ इज रियलिटी। मार्क डगलस का एक केंद्रीय विचार यह है कि आप बाजार को नहीं देखते, आप बाजार में केवल अपनी सोच और अपने विश्वासों को देखते हैं। आपकी आंतरिक सोच ही तय करती है कि आप चार्ट पर बनी किस जानकारी को महत्वपूर्ण मानेंगे और आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। अगर आपका विश्वास है ट्रेडिंग बहुत जोखिम भरा है और पैसा कमाना किस्मत पर निर्भर करता है, परिणाम, आप हमेशा डर में रहेंगे। जब भी थोड़ा प्रॉफिट होगा, आप जल्दी बाहर निकल जाएंगे। आप हारने वाले ट्रेड को देर तक पकड़ कर रखेंगे, क्योंकि आप अवचेतन रूप से मानते हैं कि आपके लिए पैसा बनाना कठिन है। ट्रेडिंग जोन में जाने के लिए आपको उन पुराने और रुकावट डालने वाले विश्वासों को हटाना होगा और उनकी जगह ऐसे विश्वासों को स्थापित करना होगा जो ट्रेडिंग के सत्य से मेल खाते हों। आपको खुद पर और अपनी स्ट्रैटेजी पर अटूट विश्वास रखना होगा। 10, गलत विश्वासों को पहचानना और बदलना, आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग फॉल्स बिलीव्स। हमारे दिमाग में बहुत सी गलत धारणाएं होती हैं जो हमारी ट्रेडिंग में रुकावट डालती हैं। ये धारणाएं हमें आम जिंदगी में तो सफल बनाती हैं, पर ट्रेडिंग में विफल कर देती हैं। अति आशावादी होना, मेरा यह ट्रेड तो जरूर 10 गुना प्रॉफिट देगा। यह जरूरत से ज्यादा उम्मीद लालच पैदा करती है और आपको स्टॉप लॉस लगाने से रोकती है। गलत होने का डर, गलत होना बुरा है। यह डर आपको अपने सिस्टम के अनुसार काम करने से रोकता है और आपको स्टॉप लॉस लेने से रोकता है, क्योंकि आप मानसिक रूप से हार स्वीकार नहीं करना चाहते। बाजार को नियंत्रित करने का भ्रम, अगर मैं बाजार का विश्लेषण अच्छी तरह से करूं तो मैं उसे नियंत्रित कर सकता हूं।
यह धारणा आपको अनिश्चितता के लिए तैयार नहीं करती और आपको हर हार पर गुस्सा दिलाती है। हल: इन गलत विश्वासों को जानबूझकर पहचानें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक या अति उत्साही विचार आए, उसे तुरंत 5 मूलभूत सत्यों से बदलें। पुरानी सोच: मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, मैं डर गया हूं। नई सोच: सत्य 1, मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, मैं सिर्फ अपने परिभाषित जोखिम के साथ अपने नियम का पालन करूंगा। 11, जिम्मेदारी स्वीकार करना, टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेडिंग में एक सफल विश्वास बनाने के लिए आपको अपने नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। गलत ट्रेडर अपनी हार के लिए बाजार को, किसी न्यूज को या किसी गुरु को दोष देते हैं। प्रो ट्रेडर जानते हैं कि बाजार कुछ नहीं करता, आप ही अपने ट्रेड लेते हैं। बाजार केवल अवसर प्रदान करता है, फैसले आप लेते हैं। जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप शिकायत करना बंद कर देते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि आपके हारने वाले ट्रेड बाजार की गलती नहीं थे, बल्कि आपके नियम तोड़ने या जोखिम को ठीक से परिभाषित न करने का परिणाम थे। जिम्मेदारी स्वीकार करना ही आपको खुद को सुधारने की शक्ति देता है, जिससे आपका विश्वास मजबूत होता है। भाग 5: जॉन में ट्रेडिंग के 7 नियम, द 7 प्रिंसिपल्स फॉर ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग जोन में लगातार बने रहने के लिए आपको 7 मुख्य मानसिक सिद्धांतों को हर ट्रेड में लागू करना होगा। यह 7 नियम आपको एक यांत्रिक और भावनात्मक रूप से तटस्थ, इमोशनली न्यूट्रल ट्रेडर बना देंगे। जोखिम को परिभाषित करें। हर ट्रेड में प्रवेश करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितना खो सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस स्वीकार करें। ट्रेड लेते ही मानसिक रूप से स्वीकार करें कि वह पैसा जा सकता है। ट्रेड से बाहर निकलें। अगर बाजार आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है तो बिना हिचकिचाए और बिना भावनात्मक प्रतिक्रिया दिए ट्रेड से बाहर निकल जाएं। नियमों का पालन करें, कभी भी नियमों को न तोड़ें। नुकसान को अवसर मानें, नुकसान को सीखने और सिस्टम को सुधारने का अवसर मानें। हर ट्रेड को यूनिक मानें। पिछली जीत या हार को अगले ट्रेड में न लाएं। संभाव्यता पर भरोसा करें। 100 ट्रेड्स की श्रृंखला पर भरोसा करें, न कि किसी एक ट्रेड पर। भाग 6: पूर्ण अनुशासन का निर्माण, बिल्डिंग टोटल डिसिप्लिन। अनुशासन को अक्सर एक कठोर नियम, स्ट्रिक्ट रूल माना जाता है, जिसका पालन करना मुश्किल होता है। लेकिन मार्क डगलस के अनुसार पूर्ण अनुशासन, टोटल डिसिप्लिन, बाहर से नहीं थोपा जाता। यह आपके अंदर आत्म स्वीकृति और जिम्मेदारी की भावना से पैदा होता है। 12, अनुशासन की गलत परिभाषा, द मिसकंसेप्शन ऑफ डिसिप्लिन। ट्रेडर्स सोचते हैं कि उन्हें इच्छा शक्ति, विल पावर की जरूरत है, कि वे डर और लालच के खिलाफ लड़कर अनुशासित रह सकते हैं। यह तरीका हमेशा फेल होता है। समस्या: इच्छा शक्ति का उपयोग करके खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करना एक आंतरिक युद्ध, इंटरनल वॉर है। जब भी आप बाजार में तनाव महसूस करेंगे, यह युद्ध आपको थका देगा और आप नियम तोड़ देंगे। समाधान: असली अनुशासन तब आता है जब आपके दिमाग में कोई संघर्ष नहीं होता। जब आपका विश्वास और आपकी स्ट्रेटजी एक साथ काम करते हैं, तो आपको खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुशासन संघर्ष का अभाव है। 13, नियम बनाने की कला, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग रूल्स। अनुशासित होने का पहला कदम साफ ट्रेडिंग नियम बनाना है। ये नियम आपकी संभाव्यता की सोच को दर्शाने चाहिए। आपके नियमों में क्या होना चाहिए? मार्केट की स्थिति को परिभाषित करें। आप किस तरह के ट्रेंड या कंसोलिडेशन में ट्रेड करेंगे? एंट्री का स्पष्ट नियम, आप किस इंडिकेटर या पैटर्न पर ट्रेड में घुसेंगे? कोई अस्पष्टता नहीं। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। आपका स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज क्या होगा? यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इन एग्जिट का नियम, एग्जिट रूल्स। प्रॉफिट होने पर आप कब निकलेंगे, यानी आप अपने प्रॉफिट को कैसे बचाएंगे? नियमों की जरूरत: जब बाजार तेजी से बदलता है तो आपका दिमाग भावनाओं से भर जाता है। आपके नियम ऑटो पायलट की तरह काम करते हैं। जब नियम साफ होते हैं तो डरने या लालची होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपका अगला कदम पहले से ही तय है। 14, निरंतरता, कंसिस्टेंसी।
ही सब कुछ है ट्रेडिंग में। सफलता की कुंजी लाभ, प्रॉफिट नहीं है, बल्कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी है। गलत ट्रेडर बड़े प्रॉफिट की तलाश करते हैं, एक दिन बहुत कमाते हैं और अगले दिन सब खो देते हैं। उनकी भावनाओं की तरह उनके परिणाम भी ऊपर नीचे होते हैं। प्रो ट्रेडर वे जानते हैं कि अगर वे लगातार अपने नियमों का पालन करते हैं तो लाभ अपने आप आएगा। उनका लक्ष्य 100% सही होना नहीं है, बल्कि 100% अनुशासित होना है। निरंतरता का अर्थ अपने किनारों, एजेस को बिना किसी भावनात्मक रुकावट के बार बार लागू करना। यदि आपकी स्ट्रेटजी 60% बार काम करती है, तो आपको 100 ट्रेड्स में 100 बार उस स्ट्रेटजी को उसी तरह से लागू करना होगा, भले ही पिछले 4 ट्रेड में आपको लॉस हुआ हो। यह आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा प्रमाण है। 15 अनुशासन का अंतिम चरण, स्वमूल्यांकन, द फाइनल स्टेज ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ असेसमेंट। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है, यह लगातार सीखना और सुधार करना भी है। ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल। सफल ट्रेडर हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं। इस जर्नल में सिर्फ एंट्री और एग्जिट प्राइस नहीं होता, इसमें यह भी होता है ट्रेड लेने से पहले आपकी मानसिक स्थिति क्या थी। क्या आप थके हुए थे, उत्साहित थे? ट्रेड के दौरान आपने किस नियम को तोड़ा? ट्रेड से बाहर निकलने के बाद आपकी भावना क्या थी? यह जर्नल आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी कौन सी भावनाएं आपके नियमों को तोड़ने का कारण बनती हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को लिखते हैं, तो वे आपके दिमाग पर नियंत्रण खो देती हैं। अगले भाग की तैयारी। अब हम सीखेंगे कि इस अनुशासन को बाजार के प्रवाह, फ्लो में कैसे बदलना है, जहां ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सहज गतिविधि बन जाती है। भाग 7, बाजार को फ्लो में देखना, सीइंग द मार्केट इन फ्लो। ट्रेडिंग जोन में प्रवेश करना यानी बाजार को संघर्ष, स्ट्रगल के रूप में नहीं, बल्कि सहज अवसर, नेचुरल अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना। जब आप जोन में होते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग एक प्रयास रहित गतिविधि, एफर्टलेस एक्टिविटी बन जाती है, जहां आपका दिमाग और बाजार का मूवमेंट एक साथ काम करते हैं। 16 अनिश्चितता को दोस्त बनाना, बिफ्रेंडिंग अनसर्टेनिटी। ज्यादातर ट्रेडर अनिश्चितता से नफरत करते हैं, क्योंकि यह डर पैदा करती है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर जानता है कि अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता, दी ओनली सर्टेनिटी है। बाजार को सही या गलत देखना बंद करें। जब आप बाजार को सही या गलत के रूप में देखना बंद कर देते हैं, तो बाजार आपके लिए न्यूट्रल हो जाता है। बाजार न अच्छा है न बुरा है, यह बस अवसरों का एक बहाव, ए फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आपकी सोच, बाजार को अब ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यह नीचे जा रहा है, यह गलत है, यह संघर्ष है। ट्रेडिंग जोन की सोच, बाजार अभी नीचे जा रहा है, यह मेरे नियम के अनुसार नहीं है, इसलिए मैं बाहर हूं और अगले अवसर की तलाश करूंगा। यह सहज स्वीकृति है। जब आप अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं, तो आप गुस्सा या शिकायत करना बंद कर देते हैं और आप बाजार के अगले मूव के लिए पूरी तरह से खुले रहते हैं। 17 मौके को पकड़ना, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जोन में रहने का मतलब है मौके को पकड़ना, सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, और नतीजों को छोड़ देना, लेटिंग गो ऑफ द आउटकम। गलत ट्रेडर ट्रेड में घुसते ही पैसों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मुझे $1000 का प्रॉफिट होना चाहिए। यह सोच तुरंत डर पैदा करती है कि कहीं यह प्रॉफिट चला ना जाए। प्रो ट्रेडर ट्रेड में घुसते ही सिर्फ नियम पर ध्यान देते हैं। वे ट्रेड को एक सांख्यिकीय संभावना, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के रूप में देखते हैं और परिणाम को रैंडम मानते हैं। परिणाम छोड़ना, जब आप परिणाम, प्रॉफिट और लॉस को छोड़ देते हैं, तो आप वर्तमान पल में मौजूद रहते हैं। आप बाजार की बारीकियों, सटल्टीज को बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट पर बिना भावना के भरोसा कर पाते हैं। यह मानसिक आजादी ही आपको जोन में रखती है। 18 बाजार को फ्लो में देखना, सीइंग द मार्केट इन फ्लो। जब आप पूरी तरह से अनुशासन में होते हैं, तो बाजार आपको डेटा देना शुरू कर देता है। आप चार्ट को तेजी से पढ़ पाते हैं और सही फैसले लेते हैं। इंट्यूशन, इंट्यूशन का महत्व। जोन में आपका अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन,
काम करना शुरू कर देता है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह लाखों घंटों की अभ्यास का परिणाम है, जहां आपका दिमाग पैटर्न को इतनी तेजी से पहचानता है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। समय का विरूपण, टाइम डिस्टॉर्शन। जब आप जॉन में होते हैं तो समय या तो बहुत धीमा हो जाता है, आप एक सेकंड में कई सारे डेटा पॉइंट पढ़ पाते हैं, या बहुत तेज हो जाता है। यह खेल में पूरी तरह से खो जाने का अनुभव है, जहां आप और बाजार एक हो जाते हैं। ट्रेडिंग जोन में आप बाजार को एक बहती हुई नदी की तरह देखते हैं। आप उसके बहाव के खिलाफ नहीं तैरते, बल्कि अपनी नाव को सही दिशा में सहजता से बहा ले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हमने बाजार को फ्लो में देखना की विस्तृत व्याख्या पूरी कर ली है। अब हम अंतिम भाग, आत्म मूल्यांकन और उपसंहार, सेल्फ असेसमेंट, भाग 8, आत्म मूल्यांकन और उपसंहार, सेल्फ असेसमेंट एंड कंक्लूजन। ट्रेडिंग जोन कोई मंजिल नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है। एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको बाजार को स्कैन करने से ज्यादा खुद को स्कैन करना सीखना होगा। 19, दैनिक आत्म मूल्यांकन और सुधार, डेली सेल्फ असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट। सफल ट्रेडर हर दिन दो काम करते हैं, बाजार का विश्लेषण और खुद का विश्लेषण। ट्रेडिंग जर्नल का सही उपयोग। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ एंट्री और एग्जिट प्राइस के लिए नहीं है। यह आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को ट्रैक करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ट्रेडिंग के बाद हमेशा ये सवाल पूछें, क्या मैंने बिना किसी भावनात्मक हस्तक्षेप के अपने सभी 7 मानसिक नियमों का पालन किया? उदाहरण, क्या मैंने स्टॉप लॉस लगाने में 1 सेकंड भी हिचकिचाया? ट्रेड के दौरान मेरी प्रमुख भावनाएं क्या थीं? क्या मुझे डर, लालच, प्रतिशोध या अति आत्मविश्वास महसूस हुआ? आज मैंने कौन सा विश्वास तोड़ा? उदाहरण, क्या मैंने यह मान लिया कि बाजार ने मुझे धोखा दिया, या मैंने पूरी जिम्मेदारी ली? जब आप अपनी भावनात्मक गलतियों को लिखित रूप में देखते हैं, तो वे आपके दिमाग पर नियंत्रण खो देती हैं। वे केवल सुधरने योग्य डेटा पॉइंट बन जाते हैं। यह सतत अभ्यास ही आपको आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है। 20, भावनात्मक स्वतंत्रता, इमोशनल फ्रीडम का अर्थ। ट्रेडिंग जोन का अंतिम लक्ष्य भावनात्मक स्वतंत्रता है। याद रखें, भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी डर या लालच महसूस नहीं होगा। आप इंसान हैं और भावनाएं आना स्वाभाविक है। असली स्वतंत्रता यह है कि जब आपको डर या लालच महसूस हो, तो आप अपने नियम नहीं तोड़ेंगे। आपकी भावनाएं आपके ट्रेडिंग के फैसलों को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। यह स्वतंत्रता तभी आती है जब आप अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं और जानते हैं कि आपकी भावनाएं बाजार को नहीं बदल सकती। 21, जॉन माइंडसेट को बनाए रखना, मेंटेनिंग द जोन माइंडसेट। ट्रेडिंग जोन को बनाए रखने के लिए आपको लगातार पुष्टिकरण, एफर्मेशंस और मानसिक पूर्वाभ्यास, मेंटल रिहर्सल करना होगा। दैनिक पुष्टि, हर सुबह खुद को ट्रेडिंग के 5 मूलभूत सत्य और 7 नियमों को दोहराएं। यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में सही ट्रेडिंग विश्वासों को मजबूत करता है। मानसिक पूर्वाभ्यास, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक परफेक्ट ट्रेड ले रहे हैं। कल्पना करें कि जब बाजार आपके खिलाफ जाता है, तो आप शांत रहते हैं और अपने स्टॉप लॉस पर बाहर निकल जाते हैं। यह मानसिक तैयारी आपके दिमाग को असली तनाव के लिए टीका, वैक्सीनेट लगाती है। 22, उपसंहार, खुद के साथ व्यापार करना। कंक्लूजन, ट्रेडिंग विद योरसेल्फ। ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी बाजार को जानना नहीं है। बाजार हर दिन अवसरों की अनंत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। असली कुंजी है खुद को जानना और खुद पर विश्वास करना। जब आप डर और लालच को हटा देते हैं, तो बाजार एक संघर्ष नहीं रह जाता। यह एक ऐसा मंच बन जाता है जहां हम अपनी अनुशासित मानसिकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। आपका सिस्टम ही आपका किनारा है। अपने नियमों का पालन करें, जोखिम को परिभाषित करें और विश्वास रखें कि लगातार काम करने से लाभ अपने आप आएगा। ट्रेडिंग में जॉन वह मानसिक स्थिति है जहां आप बाजार पर भरोसा नहीं करते, आप खुद पर भरोसा करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अंतिम रिकैप, फाइनल साइकोलॉजिकल रिकैप। मार्क डगलस की इस पूरी यात्रा में हमने एक मौलिक सत्य को समझा है।
बाजार आपका दुश्मन नहीं है, आपका डर और लालच आपका दुश्मन है। हमने सीखा कि सफल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश करना जरूरी है। यह जोन कोई जादुई जगह नहीं है। यह एक मानसिक अवस्था है जहां आप 5 मूलभूत सत्यों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। इन सत्यों को दोहराना ही आपके दिमाग की सबसे बड़ी रीप्रोग्रामिंग है। याद रखें, आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते। बाजार के पास अनंत संभावनाएं हैं। हर क्षण कुछ भी हो सकता है और इस अनिश्चितता को दोस्त बनाना ही आपकी पहली जीत है। हर ट्रेड यूनिक है। आप चाहे जितने भी बैक टेस्टिंग कर लें, अगला ट्रेड हमेशा एक नई और स्वतंत्र घटना होगी। पिछली जीत के अति आत्मविश्वास को या पिछली हार के डर को अगले ट्रेड में मत लाओ। सफलता रैंडम नहीं है, लेकिन परिणाम रैंडम है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि लगातार जीत और लगातार हार दोनों ही आपके 70% सफलता वाले सिस्टम का रैंडम हिस्सा है। आपका फोकस परिणाम पर नहीं, बल्कि अपने नियमों के क्रियान्वयन पर होना चाहिए। डर को कैसे मारें? डर तब पैदा होता है जब आप अनिश्चितता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं या जब आप नुकसान को व्यक्तिगत विफलता मानते हैं। हमने सीखा कि डर को खत्म करने का एकमात्र तरीका जोखिम को परिभाषित करना है। ट्रेड में घुसने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितना खोने के लिए तैयार हैं। आपका स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको उस नुकसान को मानसिक रूप से स्वीकार करना होगा। जब आप नुकसान को स्वीकार कर लेते हैं, तो बाजार के पास आपको डराने की शक्ति नहीं रहती। नुकसान को सिर्फ बिजनेस करने की लागत, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानो। ईगो को बाहर निकालें। ट्रेडिंग में सही होने की जरूरत को त्याग दें। अगर आपका ट्रेड गलत साबित होता है, तो बाजार से लड़िए मत। ये मत सोचिए कि बाजार आपको सबक सिखा रहा है। बस स्वीकार कीजिए कि यह आपके सिस्टम के 40% हारने वाले हिस्से में था और अगले अवसर के लिए तैयार हो जाइए। जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए कि आपके नियम तोड़ने से ही नुकसान होता है, बाजार के कारण नहीं। यह जिम्मेदारी ही आपको सुधारने की शक्ति देगी। ट्रेडिंग जोन में बने रहना। ट्रेडिंग जोन में बने रहने का मतलब है स्व मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। यह एक आंतरिक यात्रा है। रोजाना अपनी ट्रेडिंग जर्नल में यह लिखें कि आपने किन नियमों को तोड़ा और कौन सी भावना आपको नियंत्रण से बाहर ले गई। जब आप अपनी भावनात्मक गलतियों को लिख लेते हैं, तो आप उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह देख पाते हैं, न कि अपनी पहचान की तरह। अनुशासन इच्छा शक्ति से नहीं आता। यह आपके मजबूत विश्वास प्रणाली से आता है कि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो अपने जोखिम को पूरी तरह से परिभाषित करता है। मैं अपने 7 मानसिक नियमों का पालन करता हूं। मैं 100 ट्रेड्स की श्रृंखला में विश्वास करता हूं, न कि किसी एक ट्रेड में। आपका लक्ष्य बाजार से लड़ना नहीं है, बल्कि एक शांत, यांत्रिक और भावनात्मक रूप से तटस्थ मशीन की तरह अपने सिस्टम को लागू करना है। तभी आप बाजार के बहते हुए प्रवाह, फ्लो को बिना किसी डर के देख पाएंगे। फाइनल मंत्र। हमेशा अपने आप से कहें, यह ट्रेड रैंडम है। मैं अपने नियम का पालन करूंगा। परिणाम को मैं बाजार पर छोड़ता हूं। अगर मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर आधारित यह गहन विश्लेषण आपको पसंद आया है और इसने आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने में मदद की है, तो हमारा आपसे अनुरोध है, इस कंटेंट को अपना समर्थन देने के लिए कृपया इस ऑडियो बुक को लाइक करें। ट्रेडिंग में संघर्ष कर रहे अन्य दोस्तों तक यह महत्वपूर्ण ज्ञान पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें और ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप बाजार और जीवन के रहस्यों पर आधारित ऐसी ही ज्ञानवर्धक सामग्री लगातार सुन सकें। शुक्रिया।